वेलकम क्लास। तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक बार इजी नर्सिंग चैनल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा हेडिंग में, तो आज हम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटीकोगुलेंट्स। तो हमारे पास बेसिकली दो एंटीकोगुलेंट्स हैं जिनके बारे में सबसे ज़्यादा बातें की जाती है, तो हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हेपेरिन और वारफेरिन, दोनों के बारे में बात करेंगे कंपैरिजन के बेसिस पर। तो हम देखेंगे एक तरफ इनकी प्रॉपर्टीज, दूसरी तरफ इनका जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, और ऐसी बात जो शायद आपको पहले नहीं पता होगी, छोटी होगी बट इंटरेस्टिंग होगी। चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहां पर हम 6 ऐसे पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं जो दोनों में डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हेपेरिन और वारफेरिन की। तो सबसे पहले बात करते हैं रूट की। तो किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है? तो बात करें रूट की, तो हेपेरिन को हमेशा एडमिनिस्टर किया जाएगा या तो आईवी या फिर एससी, मतलब या तो इंट्रावीनस या फिर सबक्यूटेनियस। ठीक है। ऑन अदर हैंड, दूसरे हाथ पर अगर हम देखें, वारफेरिन को हमेशा ओरल रूट से ही रिकमेंड किया जाता है। मेजर डिफरेंस है, याद रखिएगा, वारफेरिन को हमेशा ओरल से दिया जाता है, हेपेरिन को हमेशा पैरेंट्रल। याद करने का तरीका चलो यहां पर भी बता देते हैं। अगर आपको हेपेरिन में PAR दिख रहा हो तो पैरेंट्रल याद रह जाएगा। चलिए, हेपेरिन पैरेंट्रल चाहिए। पैरेंट्रल में भी दो रूट्स, IV और SC, यानी कि इंट्रावीनस और सबक्यूटेनियस। एक्शन की बात करेंगे, यहां पर टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे कि कौन सा एंटीकोगुलेंट जल्दी काम करता है, कौन सा डिले करता है। तो चलिए बात करते हैं। हमारा हेपेरिन जो है वो बहुत फास्ट एक्टिंग है, मतलब एक्यूट कंडीशन अगर किसी पेशेंट की है, एक्यूट पेशेंट अगर किसी कंडीशन किसी पेशेंट की है, तो हम उसमें यूज करेंगे हेपेरिन, क्योंकि ये इमीडिएटली बॉडी में जाने के बाद काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो वारफेरिन है स्लो एक्टिंग, इसको लगते हैं 1 से 3 दिन काम करने में, 1 से 3 दिन काम करने में। तो याद रखिएगा, इसके लिए एक प्लस पॉइंट बता देता हूं। जब भी ब्रिज थेरेपी, यानी कि हम पेशेंट को IV एंटीकोगुलेंट से ओरल एंटीकोगुलेंट पर लाते हैं, तो हमेशा धीरे धीरे इसको कम करते हैं और साथ साथ में हम वारफेरिन की डोज को देना स्टार्ट करते हैं। जब इन दोनों का लेवल अचीव हो जाता है, उसके बाद हम हेपेरिन को बंद कर देते हैं और उसके बाद वारफेरिन को मेंटेनेंस डोज पर कंटिन्यू करते हैं। फिर बता रहा हूं, जब हम ब्रिज थेरेपी यानी कि IV या SC से हम पेशेंट को ओरल पर ला रहे होते हैं, तो पहले हेपेरिन होता है, उसको डिसकंटिन्यू करने से पहले हम वारफेरिन को स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, एक और प्रेगनेंसी। हमेशा किसी भी ड्रग के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम प्रेगनेंसी के बारे में जरूर पढ़ते हैं कि कौन सा ड्रग प्रेगनेंसी के हिसाब से सेफ है। तो प्रेगनेंसी के हिसाब से हमेशा याद रखिएगा, ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा हेपेरिन। यहां पर अब बच्चों को कंफ्यूजन होगा, सर ने लिख दिया ड्रग ऑफ चॉइस प्रेगनेंसी में, इसका मतलब ये एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर एंटीकोगुलेंट चाहिए तो हमेशा हेपेरिन यूज होगा। कारण क्या होगा? कारण ये है कि हेपेरिन ब्लड ब्रेन बैरियर और साथ साथ में प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता, ना ही तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता, ना ही प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। तो ये बात समझ में आ गई। वहीं अगर हम देखें वारफेरिन को, तो वारफेरिन अगर हम प्रेगनेंसी में देते हैं तो जो फीमेल उसको ले रही है, बच्चे को क्या हो सकता है? उसके बच्चे को फीटल वारफेरिन सिंड्रोम हो सकता है। चलिए, इसके अलावा अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें, मॉनिटर मतलब कौन सी लैब वैल्यूज मॉनिटर में, अगर हम यहां पर देखें तो कौन सी लैब वैल्यूज को मॉनिटर हमें यहां पर करना है। तो हमेशा याद रखना कि APTT हम मेजर करेंगे किसमें? हेपेरिन में, और वारफेरिन में PT-INR। तो अगर आपको स्टार मार्क दिख रहा होगा, INR पर स्टार मार्क दिख रहा है, अगर दोनों में से पूछा जाए कि भाई हम PT को देखेंगे या INR को, तो प्रायोरिटी INR रहेगा। ठीक है, याद रखना, अगर PT और INR से पूछा जाए तो INR को प्रायोरिटी देंगे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है इनका एंटीडोट या एंटागोनिस्ट, जिसके बारे में हमेशा बात होती है। तो हेपेरिन का एंटागोनिस्ट है प्रोटामीन सल्फेट और
वारफेरिन का एंटागोनिस्ट है विटामिन के। ठीक है, चलिए, तो जब भी इनका एक्सेस होता है या फिर हेपेरिन अगर एक्सेस हो गया, उसके साइड इफेक्ट आने लगे, तो किसको एडमिनिस्टर करना है? प्रोटामिन सल्फेट। और इन केस ऑफ वारफेरिन, अगर वारफेरिन की डोज ज्यादा हो गई है तो हमें विटामिन के एडमिनिस्टर करना है। याद कर लीजिए, बहुत सिंपल चीज है, इतना क्यों घबराते हो भाई? वारफेरिन विटामिन के, ये W है, ये V है, बात समझ रहा हूं, बट दोनों साउंड तो वाह कर रहे, वाह। तो वारफेरिन और विटामिन के, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट, पाथवे। पाथवे कौन सा? क्लॉटिंग पाथवे। हमारी क्लॉटिंग दो पाथवेज में होती है, इंट्रेंसिक पाथवे और एक्सट्रेंसिक पाथवे, उसके बाद कॉमन पाथवे आता है। ठीक है, तो हमारा हिपेरिन इंट्रेंसिक पाथवे पर एक्ट करता है एंटीकोगुलेंट इफेक्ट दिखाने के लिए, और वारफेरिन एक्ट करता है एक्सट्रेंसिक फैक्टर पर, सॉरी एक्सट्रेंसिक पाथवे पर। ठीक है, तो ये 6 डिफरेंसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से भी, नॉलेज के पर्पज से भी, हर तरीके से। इससे ज्यादा 1-2 चीजें और हैं, वो इंपॉर्टेंट उस हिसाब से नहीं है, बट ये जो चीजें हैं ये मोर देन इनफ है। आपको काफी चीजें नहीं भी लगेगी, अगर नहीं लगी होंगी तो कुछ तो याद हुआ जरूर होगा। ठीक है, तो अब जैसा मैंने आपसे बोला था कि वीडियो में एंड में एक ट्रिक बताऊंगा, तो चलिए वीडियो के एंड में एक ट्रिक बता देते हैं। याद करने का तरीका है, थोड़ी सी सिंपल ट्रिक है, याद करने का इजी तरीका है। चलिए तो देखिए, ट्रिक है, 2 पर्सन है या 2 कंपनी है, एक दूसरे को इंट्रो कर रही है। लाइक अगर 2 लोग आपस में इंट्रो करेंगे तो कैसे करेंगे? ऐसे ही 2 कंपनी है, एक हिपेरिन है, एक वारफेरिन है, एक दूसरे से इंट्रो दे रही है। तो हिपेरिन क्या बोलता है? हिपेरिन बोलता है सामने से हाय एपीटीटी, तो वारफेरिन बोलता है वी आर पीटी, और INR। ठीक है, याद करने का तरीका है। ठीक है, तो यहां पर आपको 2 चीजें दिखाई देंगी, तो याद, ये सारे ऑलमोस्ट पॉइंट इसके अंदर कवर हो जाएंगे। H4 हिपेरिन, I4 इंट्रेंसिक पाथवे, यानी कि हिपेरिन कहां पर काम करेगा? इंट्रेंसिक पाथवे पर। और इसके अलावा कौन सी लैब वैल्यू का हम ध्यान रखेंगे? लैब वैल्यू का ध्यान रखेंगे APTT का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वारफेरिन। W से वारफेरिन कौन से पाथवे पर काम करेगा? कौन से पाथवे पर काम करेगा? एक्सटेंसिक पाथवे पर काम करेगा। और PT INR की वैल्यू देखेंगे, और उसमें भी इंपॉर्टेंट देखेंगे हम किसको? INR को। ठीक है, तो आप सभी लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और इसी स्टेप के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। आप लोगों को मजा आ रहा होगा, आशा करता हूं अच्छी चीजें, अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। चलिए, नमस्कार।